एवरीवन, वेलकम टू रिफ्स बायोलॉजी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अगर आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में जानना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज जाननी है, हर एक चीज समझनी है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगी। कुछ ऐसी बेसिक्स चीजें हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे हम लोग। ये सारी चीजें आप लोगों को आना जरूरी है, क्योंकि तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जीन क्या है, एलील क्या है, लोकस क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है, डोमिनेंट की बात करो, रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है ना, पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर ये बेसिक्स टर्म्स आपको पता नहीं है ना, तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा और आप लोगों ने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशंस। अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि वेरिएशंस और इसके इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स हैं, तो हमको पता तो पहले ये होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। What is inheritance? Inheritance is a process by which characters are passed from parents to progeny. माँ बाप में जो करेक्टर है वो बच्चे में पास्ट होना, ट्रांसफर होना इज इनहेरिटेंस। मतलब कि हम कभी बोलते हैं ना कि जो जीन, मतलब जो जीन आपके माता पिता में है, जो जीन आपके पेरेंट्स में, वही जीन उस बच्चे में है, वही वाला करेक्टर उस बच्चे में, ऐसा ही हम बोलते हैं ना। तो वो वाले सारे करेक्टर जो आपके पेरेंट्स टू प्रोजेनी में पास्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन ऐसा होता है कि आप अपने माँ बाप जैसे हो, बट पूरे के पूरे 100% अब बिल्कुल भी अपने माँ बाप जैसे नहीं हो। मतलब आपने कहीं ना कहीं ऐसा सुना होगा कि कोई बोलता है, जब कोई न्यू बेबी बॉर्न होता है तो ऐसा बोलता है, हाय इसकी नाक जो है पापा पे गई है, उसकी नाक पापा पे गई है। बट वो पूरा का पूरा वैसा तो नहीं है ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम कॉपी तो अपने फादर की नहीं होगी ना, सेम टू सेम अपनी मदर जैसा तो नहीं होगा ना, उतनी ही हाइट होगी, वैसा ही पूरा उसके बाल, उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके नाक, हर एक चीज वैसी नहीं होगी, बट कुछ डिफरेंस होगा, कुछ वेरिएशंस होंगी। ठीक है, बच्चा अपने माँ बाप जैसा है बट डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर कोई बोलेगा अच्छा इसके लिप्स मम्मा जैसे हैं, तो उसके लिप्स मम्मा जैसे, वो पूरा का पूरा तो वैसा नहीं है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि करेक्टर कैसे पास्ड होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी। जो जीन आपके माता पिता में है वही जीन आगे जाकर के बच्चों में भी होता है, ऐसा ही होता है, वही वाले करेक्टर उसमें भी जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई माँ बाप बहुत गोरे होंगे लेकिन उसका बच्चा आगे काला होगा, नहीं, वो जीन्स पर डिपेंड करता है। जैसे आपके फादर एंड मदर में जो जीन्स होते हैं वैसे होंगे। ठीक है, ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। ये कुछ सिंपल सी टर्म है जो आपको मैं आज समझाऊंगी, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल कौन था। मेंडल बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही मतलब वो होता ना एक इंटेलिजेंट मैन था जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके एक्सपेरिमेंट्स आज आप फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज टर्म्स। अब आपको पता है कि सेल है एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मतलब क्रोमोसोम पड़े होते हैं। हमें ना क्रोमोसोम, क्यूट वाले क्रोमोसोम होते हैं ना, अच्छी वाली शेप, ब्यूटीफुल क्रोमोसोम देखने का हमारा मन होता है, हमें वैसी आदत पड़ चुकी है कि क्रोमोसोम ऐसा होता है, बट ऐसा हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। वैसे हमें जब हम देखते हैं ना तो क्रोमोसोम ऐसे लिपटे, मतलब ऐसे ना ऐसे मतलब शेप में आपको दिखाई देंगे। अब ये क्रोमोसोम कितने होंगे आपके पास? 46 क्रोमोसोम्स एंड 23 पेयर्स में होते हैं, 23 का जोड़ा होता है, ये आपको पता है। एंड दिस इज डीएनए। डीएनए ही होता है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए ही होता है, ऐसे लिपटे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, आपको दो चीजों में कंफ्यूजन हमेशा रहता है, ये क्रोमोसोम है या बोलेंगे कि ये क्रोमोसोम है, हमेशा ऐसा ही होता है। अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगी, दोनों ही क्रोमोसोम है। अब आपके दिमाग में ये होता है ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, बट दोनों ही क्रोमोसोम होते हैं। बट दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। ठीक है, एंड दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, कितना भी अच्छा लिख लूं पर बोर्ड पे मैं अच्छा नहीं लिख सकती हूँ। दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम एंड दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। रेप्लिकेटेड मतलब जब इसको रेप्लिकेट करना है, जब इसको कॉपी बनानी है, तो जब ये कॉपी बनाएगा ना, तो ये वाली कॉपी जो होगी, दिस इज कॉपी, ये कॉपी जब बन जाएगी तो ये इसके साथ ही चिपकी होगी। बट जो जेनेटिक मटेरियल इसमें है, जो जेनेटिक मटेरियल इसमें है वही जेनेटिक मटेरियल इसमें होगा।
वही वाला जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसमें भी होंगी, बट दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम एंड दिस इज रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दोनों ही क्रोमोसोम है। बट हमेशा हमें ऐसे क्रोमोसोम की आदत है, ऐसा क्रोमोसोम हमें हमेशा देखने को मिलता है। बट इसने अगर हाँ अपना डबल द जेनेटिक मटेरियल, अपना डीएनए का जो कंटेंट है वो अगर इसने डबल कर लिया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, कॉपी बना ली है, बट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो इसमें होंगी वही इसमें भी होंगी, ठीक है। एंड ऐसा हमें मेटाफेज स्टेज में देखने को मिलता है। मेटाफेज स्टेज जानते हो ना, उस मेटाफेज स्टेज में ऐसा हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है। आई बात समझ? अब इतना तो समझ में आ गया ना कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स के होते हैं, एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, मतलब क्रोमोसोम्स पड़े हैं और हमें ऐसी शेप दिखती है, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये पता तो चल गया ना कि हमारे पास 23 का जोड़ा होता है, ठीक है जी। ये तो हमको पता चल गया है कि हमारे पास 23 का जोड़ा है। 23 आपको मतलब मैटरनल साइड से होगा एक क्रोमोसोम, मतलब माँ की तरफ से, और एक पैटर्नल होगा जो आपके फादर की तरफ से होगा, इतना पता है। अब आपका जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे डीएनए पड़ा होता है, ठीक है जी, हमको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है। अब दिस इज डीएनए, ये डीएनए। अब आपको पता है क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स पड़े होते हैं, ठीक है, तो जो कि हर करैक्टर को कोड करते हैं, करैक्टर डिसाइड करते हैं, बहुत सारे जीन्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि व्हाट इज जीन? जीन क्या है? जीन बहुत प्रकार के होते हैं, 30 से 40 हजार तो जीन होते हैं। हम तो एक बारी में सारे जीन्स की बात नहीं करते, हम लोग एक ही जीन की अगर मैं अब भी बात करूं, जस्ट के ये वाला जो जीन है, मान लो ये मेरे नोज की शेप डिसाइड कर रहा है, ठीक है जी, ये जीन मेरी नोज की शेप डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो जीन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जीन? अब आपको पता है जीन क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का। वैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, बट एक फेमस डेफिनेशन है, जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट आरएनए। एक कंप्लीट आरएनए को जन्म देना, उसे कोड करना, क्या है? सेगमेंट है डीएनए का। जीन एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक कंप्लीट आरएनए को कोड करता है। इट मे बी आरएनए, इट मे बी ट्रांसफर आरएनए, इट मे बी मैसेंजर आरएनए, कोई भी हो सकता है। एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है। अब आपको पता है कि बड़े प्रकार के आरएनए होते। अब आरएनए से आगे प्रोटीन बनना है, वो कैसे बनता है? ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है तो आगे प्रोटीन बनता है। डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, ये हमें बेसिक रूल पता है। अब जीन का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि बड़े प्रकार के जीन्स हो सकते हैं। मान लो कोई जीन यहाँ बैठा है जो मेरे फोरहेड की शेप डिसाइड कर रहा है, कोई जीन मेरी आई कलर डिसाइड कर रहा है, कोई मेरे नाक की शेप डिसाइड कर रहा है, कोई मेरे फेस का शेप डिसाइड कर रहा है, कोई मेरी हाइट डिसाइड कर रहा है। तो बड़े प्रकार के जीन्स हो सकते हैं। अब हर एक चीज, हर एक पार्ट को हम जीन नहीं बोल सकते। कोई भी पार्ट डीएनए का अगर हमें ये पता चले कि वो एक कंप्लीट आरएनए को कोड कर रहा है, तभी हम उसको जीन बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट आरएनए, जो एक कंप्लीट आरएनए को कोड करे। इट मे बी आरएनए, इट मे बी एमआरएनए, इट मे बी टीआरएनए। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है जीन का। अब आ जाओ होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अभी मैंने आपको बताया कि बड़े प्रकार के जीन हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर जो जीन है वो मेरी आई कलर को डिसाइड कर रहा है, मेरा आई कलर डिसाइड कर रहा है, मेरा आई कलर डिसाइड कर रहा है। तो इस लोकेशन में देखो यार, बहुत खिचपिच मची होती है, हमें ये नहीं पता होता होमोलोगस क्रोमोसोम, हम तो गिनते थोड़ी। अच्छा, ये इसका कैसे हमें पता चलेगा? हमें पता कैसे चलता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है? होमोलोगस, होमो का मतलब सेम। क्या पढ़ा मैंने? हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में। मान लो यहाँ पर जो जीन पड़ा है, ये वाला जीन जो है, आगे आरएनए, डीएनए का पार्ट है, आगे आरएनए बनाएगा, आरएनए से आगे प्रोटीन बनेगा। मतलब ये नॉर्मल, अभी नॉर्मल जीन की बात करो, छोड़ो जीन की बात करते। तो ये आई कलर को डिसाइड कर रहा है। अब इस क्रोमोसोम के जिस लोकेशन पे ये वाला करैक्टर डिसाइड कर रहा है, उसी सेम लोकेशन पे ये भी आई कलर को डिसाइड करेगा। सेम करैक्टर के लिए डिसाइड हो, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? ऐसे क्रोमोसोम जिनके ऊपर जीन्स हो, जिनके ऊपर वो जीन्स हो जो सेम लोकस पे सेम करैक्टर के लिए कोड करें।
आई कलर इज करेक्टर एंड लोकेशन। देखो इसी लोकेशन पे आई कलर के लिए ये कोड कर रहा है, इसी लोकेशन पे आई कलर के लिए दूसरा क्रोमोसोम कोड कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये ऐसे जीन होते हैं किसी क्रोमोसोम पे, ये ऐसे जीन होते हैं जो कि सेम लोकस सेम लोकेशन पे होते हैं और सेम करेक्टर को कोड करते हैं, उन्हें हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमो का मतलब ये सेम, मतलब सेम करेक्टर। करेक्टर कलर इज करेक्टर, ठीक है। मेरी स्किन का कलर इज करेक्टर, आगे ब्लैक होगा ब्राउन होगा वो ट्रेड की बात है, बट करेक्टर क्या है? अभी तो आई कलर करेक्टर है ना हमारे लिए। ब्राउन बनना है, ब्लैक बनना है, ब्लू बनना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करेक्टर की बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्लियर हो गया। लोकस पे आएंगे। लोकस वर्ड आया है लोकेशन से। व्हाट इज लोकस? पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। बस लोकस क्या है? पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम। मतलब मान लो ये वाला मान लो मेरी हाइट को डिसाइड कर रहा है, मैं लंबी कितनी हो जाऊंगी। ये वाला क्रोमोसोम मेरी हाइट, ये वाले क्रोमोसोम पे ये वाला जो जीन है ये मेरी हाइट को डिसाइड कर रहा है। एंड इसी लोकेशन पे, एक पार्टिकुलर लोकेशन पे ये वाला क्रोमोसोम भी मेरी हाइट को डिसाइड करेगा। पार्टिकुलर लोकेशन, लोकेशन है पार्टिकुलर, सेम लोकेशन। पार्टिकुलर लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। लोकस भी हो गया। एलील पे आएंगे। एलील पे आएंगे। देखो एलील क्या है? मान लो ये वाला जीन मेरी आई कलर को, हम आई कलर की बात करें, आई कलर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इस क्रोमोसोम पे जिस लोकेशन पे ये डिसाइड कर रहा है उसी लोकेशन पे ये वाला क्रोमोसोम भी, ये वाला जीन भी उसी सेम कैरेक्टर को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब एलील क्या है पहले डेफिनेशन सुन लो। ऐसे जीन जो सेम लोकस पे हो, होमोलॉगस क्रोमोसोम की, वो करैक्टर के लिए तो कोड करते ही हैं, बट ट्रेट के लिए कोड करे ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो बात को? ट्रेट के लिए कोड करना, ट्रेट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट? यहां लिखती हूं। ट्रेट क्या है? ट्रेट हमारे पास ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है एंड ब्लू हो सकता है। एंड करैक्टर क्या है? करैक्टर क्या है हमारे पास? आई कलर, ठीक है। मेरे बालों का कलर करैक्टर है, आगे ब्लैक होंगे, ब्राउन होंगे, किस कलर के होंगे, व्हाइट होंगे, जो ये क्या है? ये ट्रेट है। करैक्टर इज मेरा बालों का कलर, मेरी आई का कलर इज करैक्टर। समझ रहे हो? अभी फिर से बताऊंगी। सेम लोकेशन है, लोकेशन दोनों की सेम है, करैक्टर दोनों का सेम है, और यहाँ पे ये जीन्स हैं, ऐसे जीन जो सेम लोकेशन पे हो। होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ऐसे जीन हो जो कि सेम लोकेशन पे हो, वो करैक्टर के लिए तो कोड करे, ये करैक्टर के लिए तो कोड करेंगे दोनों, पर ट्रेट के लिए आगे कोड करे। जरूरी नहीं है कि मान लो ये आई कलर यहाँ पे नॉर्मल जीन था, मान लो यहाँ पे नॉर्मल जीन था तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल प्रोटीन बना, ठीक है जी। नॉर्मल प्रोटीन बना, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा तो ब्लैक कलर आएगा। ऐसे आता है ब्लैक कलर। कैसे आता है? आई का कलर ब्लैक कैसे आता है? मान लो किसी क्रोमोसोम में कुछ जीन है जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा। अब ऐसा ही होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए इट में भी आरएनए, इट में भी आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आगे जाकर के वो प्रोटीन बना। वो किसी आरएनए आगे प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन जाकर किसी एंजाइम का काम भी कर सकता है, वो तो कैरेक्टर चूज कर सकता है, ठीक है। तो मान लो ये प्रोटीन बना, इसने आगे डिसाइड किया कि अब ब्लैक कलर आएगा। ब्लैक कलर क्यों आता है? क्योंकि नॉर्मल जीन होता है। और यहां पर भी मान लो ये सेम करैक्टर के लिए तो कोड करते हैं, ये करैक्टर है, ये आई कलर करैक्टर है। अब आगे ब्लैक आया तो ये ट्रेट है, करैक्टर के लिए कोड करेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रेट के लिए भी कोड करे। अब मान लो इसने ब्लैक ट्रेट किया, मान लो अगर जीन डिफेक्टेड हो गया, मान लो ये वाला जीन डिफेक्टेड हो गया, मतलब इस जीन में कोई म्यूटेशन आ गया, कोई खराबी आ गई किसी कारण, तो खराब प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा जी। डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा तो आगे ब्राउन कलर डिसाइड होगा। ब्राउन कलर इज अ ट्रेट। अब यहाँ पे ट्रेट एक जैसे नहीं है, सेम करैक्टर के लिए कोड किया बट सेम ट्रेट के लिए तो नहीं किया ना। इधर ब्लैक है, इधर ब्राउन है। एक चीज यहाँ पे आती है, फिर से समझाऊंगी, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाऊंगी मैं आपको। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एलील की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 आउटकम्स बताऊंगी। आ जाओ। ये लिली है, लिली नाम की लड़की है, ये पुन्नू है एंड ये प्रेम है। ये 3 बंदे हैं।
इनके अलग अलग आउटकम्स आएंगे। मान लो अब आपको पता है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, ये तो सबको पता है, डीएनए होता है और हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स पड़े होते हैं जो हर एक करैक्टर को कोड करते हैं। मान लो यहाँ पर हम आई कलर की बात कर रहे थे, मान लो यहाँ पर जो जीन है और यहाँ पर जो जीन है ये आई कलर को डिसाइड कर रहा है एंड ये भी आई कलर को ही डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये नॉर्मल जीन है तो मतलब नॉर्मल प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल जीन है तो मतलब नॉर्मल प्रोटीन भी नॉर्मल ही बनेगा, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन बनेगा। अब अगर ये नॉर्मल प्रोटीन है तो ब्लैक आई कलर को इन्होंने कोड करा, नॉर्मल है तो ब्लैक कलर कोड करा। मान लो पुन्नू का इधर का जीन और इधर का जीन, मान लो ये जीन नॉर्मल है, पुन्नू का ये वाला जीन नॉर्मल है और ये डिफेक्टेड है, ठीक है, डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड, जल्दी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, समझ जाना, डिफेक्टेड प्रोटीन बना है, डिफेक्टेड प्रोटीन है तो ब्राउन कलर को डिसाइड करेगा। अब अभी मैंने बताया ये ब्राउन कलर को डिसाइड करेगा, ये नॉर्मल है तो ये ब्लैक कलर को डिसाइड करेगा, इधर लिख देती हूँ, ब्लैक कलर को डिसाइड करेगा और ये ब्राउन कलर को डिसाइड करेगा। अभी समझो बस, ये प्रेम है, प्रेम के दोनों ही जीन डिफेक्टेड हैं भैया, इसका तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, प्रेम के दोनों जीन्स डिफेक्टेड हैं, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, ये भी डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा, डिफेक्टेड प्रोटीन बनेगा तो आगे ब्राउन कलर डिसाइड होगा ना, जो डिफेक्टेड है वो ब्राउन कलर डिसाइड करेगा, जो नॉर्मल है वो ब्लैक कलर डिसाइड करेगा। अब सुनो, एलील की बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला, एलील क्या है, ऐसे जीन्स जो सेम लोकेशन पे हो होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो करैक्टर के लिए तो कोड करे बट सेम ट्रेट के लिए कोड करे, ये जरूरी नहीं है। हर एक जीन किसके लिए कोड कर रहा है, करैक्टर के लिए कोड कर रहा है, जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो सेम ट्रेट के लिए भी कोड करे। ट्रेट हमारे पास ब्लैक ब्राउन है, ठीक है, मैंने अभी कहा ये नॉर्मल है तो नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, अच्छी बात है, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, बट अगर ये वाला नॉर्मल है ये वाला डिफेक्टेड है तो क्या होगा, तो भी यहाँ पर ब्लैक कलर आएगा। क्यों आएगा, क्यों बताएंगे क्यों आएगा, क्योंकि नॉर्मल वाला प्रोटीन उतनी ही बना लेगा जितनी चाहिए। मान लो इसको बहुत मेलानिन चाहिए, 100% प्रोटीन चाहिए, इसको मेलानिन बनाना है भाई, ठीक है, तो मेलानिन बनाएगा, ये नहीं बना पाएगा क्योंकि ये है ही डिफेक्टिव, ब्राउन कलर डिसाइड कर रहा है, बट ये अगर नॉर्मल है ब्लैक कलर को डिसाइड कर रहा है तो ये उतना ही ब्लैक कलर बना देगा जितना कि इन दोनों क्रोमोसोमों ने मिलके बनाना है, बट ये नहीं बना पाएगा, ये बना लेगा, ठीक है। तो डिफेक्टेड है तो मतलब ब्राउन कलर डिसाइड कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, बट वो ये आउटकम है कि अगर डिफेक्टेड है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक तो कहां से आएगा, नॉर्मल होगा तो ब्लैक आएगा, डिफेक्टेड है तो ब्राउन करेगा, ठीक है। अब ये जिस बेचारे के दोनों ही डिफेक्टेड है तो ब्राउन कलर आएगा आगे, ठीक है। तो ये एलील्स हैं, ऐसे जीन जो सेम लोकेशन पे हो, बस लोकेशन सेम है, हर कोई सेम कैरेक्टर के लिए कोड, बट डिफरेंट ट्रेट है, ये ब्राउन के लिए कोड कर रहा है, ये ब्राउन के लिए कोड कर रहा है, ये ब्लैक के लिए कोड कर रहा है। आई होप आपको एलील का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ, मेरे को बताना है डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, ठीक है। आ जाओ, अभी मैंने बात करा, जैसे मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर जो जीन है एंड यहाँ पर आई कलर है, उसका ही हम कर लेते हैं, आई कलर को डिसाइड कर रहा है। मान लो यहाँ पर नॉर्मल प्रोटीन बन रही है और इधर को भी इधर को डिफेक्टेड प्रोटीन है, डिफेक्टेड प्रोटीन है, ये नॉर्मल है तो ब्लैक आई कलर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है, एंड ये डिफेक्टेड है तो ये ब्राउन आई कलर को डिसाइड करेगा। बट अब आगे ब्लैक आई कलर निकलेगा या ब्राउन आई कलर बनेगा, कौन सा कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर यहाँ पर ब्लैक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दिस क्रोमोसोम इज डोमिनेट ओवर दिस वाला क्रोमोसोम। नॉर्मल वाला जो क्रोमोसोम है जिसके ऊपर नॉर्मल जीन है वो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, आगे ब्लैक कलर डिसाइड हो रहा है, बट जितना प्रोटीन चाहिए, मतलब ब्लैक कलर के लिए जितना प्रोटीन चाहिए वो एक क्रोमोसोम उतना ही बना ले। मान लो 100% चाहिए, ये खराब है, उतना तो नहीं बना पाएगा, ये खराब है उतना नहीं बना पाएगा, बट ये तो बना पाएगा ना। तो इसकी वजह से
आपकी आंखों का कलर ब्लैक आ जाएगा, मतलब नॉर्मल है, ब्लैक कलर को डिसाइड कर रहा है। अब ये डोमिनेट करेगा, इसका दबदबा है इस पे। डोमिनेंट वो है जो दबा के रखता है, इसको दबा के रखा। बट तुम अगर खराब हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं उतना प्रोटीन बना लूंगा जिससे कलर ब्लैक आ जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ब्राउन है तो तुमको ब्राउन कलर डिसाइड कर रहे, नहीं, ये ब्राउन नहीं आएगा। जब अगर एक क्रोमोसोम भी ठीक है, एक क्रोमोसोम के ऊपर वाला जीन ठीक है, अगर वो ब्लैक कलर को डिसाइड कर रहा है, वो उतनी प्रोटीन बना लेगा। एक क्रोमोसोम के ठीक होने की वजह से भी ब्लैक कलर आ जाएगा, चाहे तो ये ब्राउन, चाहे तो ये डिफेक्टेड हो, उसका कोई मसला नहीं है। ये रिसेसिव है। रिसेसिव क्यों है? क्योंकि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इसको दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है। ठीक है, मान लो इसने उतना एक्सप्रेस कर लिया, इसके पास उतनी ताकत थी, उतना प्रोटीन इसने बना लिया, इसके जीन ने एक्सप्रेस करा और उतनी प्रोटीन बन गई, अच्छी बात है। इसकी वजह से भी आगे ब्लैक कलर आ सकता है। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन कलर, ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन कलर। ठीक है, अब अभी जैसे मैंने आपको एलील के बारे में बताया, बट अभी ये जान लो कि वही लिली, पुन्नू और प्रेम की बात करती हूँ मैं डोमिनेट और रिसेसिव में। ठीक है, डोमिनेट और रिसेसिव में वही उसी की बात करती हूँ। मान लो ये दोनों ही ठीक प्रोटीन थे, ठीक जीन थे, ठीक प्रोटीन बना, ब्लैक कलर डिसाइड हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पुन्नू है, अगर पुन्नू का एक जीन ठीक है तो आगे ब्लैक कलर आएगा, ब्राउन नहीं आएगा, इसका आउटकम ब्लैक आएगा क्योंकि ब्लैक कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन कलर। ठीक है, तो इसका जैसे ये डिफेक्टेड जीन था, बट डिफेक्टेड है तो ठीक है, अब ब्राउन कलर आएगा क्योंकि दोनों खराब है। अगर इसका एक भी सही है तो सही वाला प्रोटीन बनेगा, तो सही वाले से ब्लैक कलर डिसाइड हो जाएगा। आई होप आपको डोमिनेंट और रिसेसिव भी समझ में आया। अब चलते हैं हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की ओर। पहले डेफिनेशन सुन लो फिर समझाती हूँ। होमोजाइगस क्या? होमो से ही समझ लो, या सेम की बात हो रही है, और हेटेरो का मतलब डिफरेंट की बात हो रही है। होमोजाइगस मतलब ऐसे एलील्स, दो एलील्स जो सेम ट्रेट के लिए कोड करें, सेम ट्रेट के लिए कोड करें। ठीक है, उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। हेटेरोजाइगस क्या है? ऐसे दो एलील जो डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड करें। मैंने आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बताया था, वो क्या कर रहा था? सेम करैक्टर के लिए कोड कर रहा था, सेम लोकेशन पे। एलील क्या कर रहा था? जो सेम लोकेशन पे था वो करैक्टर के लिए तो कोड करता था, ट्रेट के लिए कोड, सेम ट्रेट के लिए कोड करे जरूरी नहीं है, वो ट्रेट अलग ट्रेट के लिए भी कोड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, बट होमोजाइगस में ऐसा है कि ऐसे दो एलील जो सेम ट्रेट के लिए कोड करें। ट्रेट की बात चल रही है आगे। ट्रेट क्या है? ब्लैक, ब्राउन, ब्लू। करैक्टर क्या था? आई कलर। हेटेरोजाइगस क्या है? ऐसे दो एलील जो डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड करें। यहीं से समझ लो, इधर से ही समझ लो। देखो, लिली के पास नॉर्मल जीन था, कोई डिफेक्ट नहीं था, नॉर्मल प्रोटीन बना और नॉर्मल प्रोटीन ने ब्लैक कलर को डिसाइड किया। दोनों ही सही क्रोमोसोम है तो ब्लैक ही आएगा। पुन्नू के पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, एक डिफेक्टेड क्रोमोसोम था जिसने डिफेक्टेड प्रोटीन बनाया। ठीक है, तो इसने इसका जो एक क्रोमोसोम है वो ब्लैक कलर को डिसाइड कर रहा है और दूसरा ब्राउन को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और ये डिफेक्टेड, ये इसके दोनों जीन, प्रेम के दोनों जीन डिफेक्टेड थे, तो दोनों ने डिफेक्टेड प्रोटीन बनाया, आगे ब्राउन कलर डिसाइड हुआ। अब मुझे बताओ होमोजाइगस कौन है, हेटेरोजाइगस कौन है? लिली क्या है? लिली पे आओ। लिली क्या है? लिली हमारे पास होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि ब्लैक और ब्लैक है, ये दोनों सेम ट्रेट है। आई कलर करेक्टर है। ब्लैक और ब्लैक, आगे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, येलो, रेड जो भी आता है वो क्या है? ट्रेट है। ये दोनों सेम ट्रेट के लिए कोड करे, तो मतलब लिली इज होमोजाइगस। हमारे पास लिली होमोजाइगस है। ठीक है, पुन्नू पे आओ। पुन्नू का एक जीन डिफेक्टेड है, एक नॉर्मल है। अब एक क्रोमोसोम जो है, एक जीन जो है नॉर्मल, वो ब्लैक कलर डिसाइड कर रहा है, एक ब्राउन कर रहा है। वो अलग बात है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का अलग फंडा है, बट इधर को समझो। यहाँ पर पुन्नू क्या है? पुन्नू इज हेटेरोजाइगस क्योंकि एक ब्लैक है, एक ब्राउन है। दो ब्लैक है तो सेम ट्रेट है, एक ब्लैक एक ब्राउन है, डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, तो इट इज हेटेरोजाइगस। ही इज हेटेरोजाइगस, पुन्नू इज हेटेरोजाइगस। प्रेम पे आओ। प्रेम के दोनों जीन डिफेक्टेड है तो डिफेक्टेड प्रोटीन बन रही है। डिफेक्टेड प्रोटीन बन रही है तो दोनों कलर ब्राउन है। ये दोनों करैक्टर, ये दोनों ट्रेट सेम है, ब्राउन ब्राउन, ब्राउन ब्राउन। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस।
ब्रोन ब्रोन है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि ये रिसेसिव है, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये डोमिनेंट रिसेसिव का मैं यहाँ पे वो ला ही नहीं रही वो कंसेप्ट। मैं आपको इतना बता रही हूँ कि होमोजाइगस होना है, चाहे ब्लू ब्लू आए, चाहे येलो येलो आए, चाहे डिफेक्टेड है, कुछ भी है, आगे क्या कलर डिसाइड कर रहे हैं? दो क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम के दोनों जीन्स डिफेक्टेड हैं तो ब्राउन ब्राउन आएगा। तो ब्राउन ब्राउन इज अ सेम ट्रेट, तो इट मीन्स कि ये होमोजाइगस है। बच्चा हमारा पुन्नू जो कि हेटेरोजाइगस है, लिली इज होमोजाइगस, पुन्नू इज हेटेरोजाइगस एंड प्रेम इज होमोजाइगस। आई होप आपको होमोजाइगस भी हेटेरोजाइगस भी समझ में आ गया। 4 चीजें रह रही है, जल्दी से करेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। फिनोटाइप क्या है? देखो, मैं कहीं जाती हूँ, कहीं पार्टी में जाती हूँ, तो मुझे मान लो किसी शादी में गई, तो मुझे किसी ने भी मुझे देखा और मुझे बोला कि अच्छा हाँ इसका हाइट बहुत लंबा है, मतलब ये बहुत लंबी है। और मान लो मेरे बाल देखे और उन्होंने बोला कि अच्छा इसके बाल भी बहुत लंबे और इसके बालों का कलर ब्राउन है। मान लो मेरी नाक देखी और उन्होंने कहा कि इसकी पित्तू सी नाक है, छोटी सी नाक है। और फिर मेरी आंखों को देखा और उन्होंने कहा अच्छा इसकी आंखों का कलर ब्राउन है। तो जो बंदा मुझे सामने से देख के मुझे बता रहा है, मेरे फिजिकल करेक्टर जो मुझे दिख रहे, मान लो मेरी स्किन का बोला कि इसकी स्किन तो गोरी है ना, मान लो उस बंदे ने मुझे सामने से देख के ये वाली चीज बोली, तो मतलब वो मेरे फिजिकल करेक्टर, मेरी फिजिकल फीचर्स को देख के बोल रहा है, ठीक है। चाहे अब ऐसा नहीं है कि मैं होमोजाइगस हूँ या हेटेरोजाइगस हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना अच्छा वो देखो ये होमोजाइगस है, ऐसा तो मैं तो किसी को नहीं बोलूंगी अच्छा ये बंदा तो हेटेरोजाइगस। तो फिजिकल फीचर्स क्या बोला मैंने, क्या बोला? फिनोटाइप क्या है? फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स आर करेक्टर, ठीक है जी। फिजिकल फीचर, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल करेक्टर को देख के मैं किसी को देख रही हूँ अच्छा ये तो बहुत काला है यार, ये तो बहुत मोटा है, या मैं बोलूंगी अच्छा इस लड़की को देखो ये तो बिल्कुल छोटी सी है, पिद्दू सी है, इसकी हाइट देखो कितनी कम है। मतलब मैं उसको सामने से उसके फिजिकल अपीयरेंस को देख के मैं बोल रही हूँ ना कि वो क्या है, वो छोटी है, वो मोटी है, वो लंबी है, वो पतली है, वो काली है, वो गोरी है। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो चीज आपको सामने से दिख रही है, जिसे आप देख के बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके जीन्स, अब आप ये बोलोगे अच्छा मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि उसके जीन्स अंदर दोनों सही हैं, तो आप अच्छा इसका रंग गोरा है, दोनों नॉर्मल है, अच्छा इसका ब्लैक कलर है। हो भी सकता है कि उसका एक जीन खराब हो, एक नॉर्मल हो, तो मान लो उसके जो नॉर्मल जीन था उसने उतना प्रोटीन बना लिया। ये किसी को नहीं समझ में आ रहा ना, अंदर उसके क्या है, किसको पता क्रोमोसोम पे जीन में क्या डिफेक्ट है क्या नहीं है। लेकिन आपने सामने से देखा उस बंदे को कि हाँ ये बंदा गोरा है, ये बंदा काला है, फिजिकल फीचर्स को देखा जो आप सामने देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप कैरेक्टर। अब फिनोटाइप कैरेक्टर जीन से डिसाइड नहीं होते। फिनोटाइप के जो कैरेक्टर हैं, फिनोटाइप इज नॉट डिसाइडेड फ्रॉम जीन, जीन से डिसाइड नहीं होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अभी तो मेरे जीन ठीक है, मान लो मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे दोनों जीन नॉर्मल है और मेरे जीन से उतना नॉर्मल प्रोटीन बना जिससे मेरा रंग गोरा आ गया, स्किन की बात कर रही हूँ मैं। अब अगर मैं मजदूर होती, मैं लोगों के घर बना रही होती, ईंटें ढो रही होती, सीमेंट खोद खोद के ला रही होती, तो मैं कितनी काली होती, क्योंकि सन जो धूप है वो मुझे अफेक्ट करती। तो कुछ इन्वायरमेंटल में जो फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है मेरे काले और गोरे रंग के लिए, सिर्फ जीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जीन्स ठीक ठाक है बट इन्वायरमेंट के फैक्टर ने मुझे अफेक्ट कर लिया, धूप ने मेरा रंग काला कर दिया, तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे दोनों जीन खराब है तभी मैं काली हो गई। सो फिनोटाइप का वो आप डिसाइड नहीं करोगे कि फिनोटाइप में गोरा रंग, काला रंग, ये सब, कोई बंदा मोटा है, कोई पतला है, किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी है, वो जीन्स पर डिपेंड है। जीन्स भी हैं बट साथ ही साथ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्लस जीन भी रिस्पॉन्सिबल है। आई होप फिनोटाइप समझ में आ गया। जीनोटाइप पे आ जाओ। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक मटेरियल, ये तो इजीली याद हो जाएगा। पी से फिनोटाइप, पी से फिजिकल फीचर्स, जी से जीनोटाइप, जी से जेनेटिक मटेरियल या मेकअप, ठीक है। जैसे कि ब्राउन था, फॉर एग्जांपल ब्राउन प्लस ब्लैक, ये कैसे आया था? जीन्स में कोई खराबी है, ठीक है। अब मैंने जैसे भी आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का एग्जांपल बताया, मान लो एक क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है, उस पर जो जीन है वो भी ठीक है एंड प्रोटीन ये सब जो भी बन रहा है नॉर्मल है,
बट एक क्रोमोसोम है डिफेक्टेड है, बट उतना प्रोटीन ये बना लेगा क्रोमोसोम तो कलर ब्लैक आ जाएगा ना। डोमिनेंट और रिसेसिव, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें बता रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए डोमिनेंट क्या है। डोमिनेंट उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है, अपनी मनमानी करना। तो मान लो मेरे इस वाले क्रोमोसोम पर जो जीन था, इस वाले क्रोमोसोम ने मनमानी की इस वाले क्रोमोसोम पे, तो कलर क्या आएगा, ब्लैक आ जाएगा, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मेकअप, मतलब जो करेक्टर आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। अब मान लो मेरा जो एक क्रोमोसोम खराब था, एक तो सही था, ठीक है। तो जो सही था उसने उतना प्रोटीन बना लिया जिसकी वजह से मेरा स्किन कलर गोरा हो गया। तो अब ये तो नहीं बोलोगे ना, अच्छा अब वो किसको पता कि अंदर जीन्स खराब है, नॉर्मल है क्या नहीं, आप तो ये बोलोगे ना कि अच्छा जीन ठीक ठाक है तो गोरी है ये वो। समझ में आ गया। फिनोटाइप फिजिकल फीचर्स जो आप देख पा रहे हो, एंड जीनोटाइप जो आप देख नहीं पा रहे हो, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, ब्ला, ये सब वो। आई होप आपको समझ में आ गया। फिनोटाइप जीनोटाइप हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी गैमीट फॉर्मेशन, या उससे पहले मैं आपको अलोसोम्स और ऑटोसोम्स बता देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी गैमीट फॉर्मेशन लास्ट पे। अब आपको पता है कि आपके पास 23 का जोड़ा है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये आपको पता है अभी तक। अब जैसे 1 से लेकर के 22 तक 23 क्रोमोसोम, 23 का जोड़ा है, 1 से लेकर 22 तक ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो 23, अगर मान लो अभी मैं मेल की बात कर रही हूँ, 23 नंबर पे जो था, 23 नंबर पे जो था, मान लो वो XY क्रोमोसोम है, ठीक है, और वो नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं है। 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम आता है उससे सेक्स डिसाइड कर रहा है। सेक्स डिसाइड मतलब जेंडर डिसाइड, ठीक है। जेंडर डिसाइड करे कि लड़का होगा लड़की होगी। 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम होता है वो डिसाइड करता है। मान लो आपके पास ऐसे क्रोमोसोम है 1 से लेकर 22 तक के नॉर्मल होते, और 23 पे मान लो ये वाई क्रोमोसोम कुछ और ही बना दिया, वाई क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम है, तो ये जेंडर डिसाइड कर रहा है। इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इसका नाम ही नहीं दिया मैंने, अलोसोम्स बोलते हैं इसे, इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। लिखा नहीं है, समझ लो। एंड दिस इज ऑटोसोम, ठीक है। ऑटोसोम एलोसोम की कहानी समझ में आ गई। एलोसोम क्या है, 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम है XY, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, जो जेंडर को डिसाइड करता है। और 1 से लेकर 22 तक तो कुछ नहीं, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इन्हें हम ऑटोसोम बोलते हैं। ऑटोसोम क्या है, 1 से लेकर 22 तक नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे पास ऑटोसोम से। एलोसोम क्या है, 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम है, वो जेंडर डिसाइड करता है, वो सेक्स डिसाइड करने वाले, उसे हम एलोसोम्स बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। देखो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, जीन हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, लोकस हो गया, एलील, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस भी हो गया, हेटेरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप भी हो गया, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स भी हो गया। रह गया हमारे पास गैमीट फॉर्मेशन। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पुन्नू की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। मान लो ये इसको स्पर्म बनाना है आगे, स्पर्म, ठीक है। तो दिस इज स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। एंड इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। और मान लो इस पे यहाँ पर जो जीन है वो ब्लैक आई कलर को डिसाइड करेगा, ब्लैक आई कलर को डिसाइड करेगा। एंड यहाँ पर जो जीन है ये ब्राउन आई कलर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। और मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं पुन्नू की बात कर रही हूँ। तो पुन्नू का आगे अब क्या बनना है, इसको मान लो इसको स्पर्म बनाने है आगे, ठीक है। तो जब गैमीट बनने होते हैं तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो अपनी एक एक कॉपी बना लेता है, ठीक है। जैसे हर एक स्पर्मेटोगोनियम आगे 4 स्पर्म बनाएगा, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम में आगे 4 स्पर्म बनाएगा। उससे पहले कॉपी करवा लो, यहाँ पे कॉपी करवा लेती हूँ मैं, ठीक है। ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम,
भाई सीधी सी बात है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो करवा लेते हैं कॉपी, बना लो, कोई इशू नहीं है। इन दोनों ने अपनी अपनी एक एक कॉपी बना ली और वो कॉपी इनके साथ अटैच्ड है। अब ये जो दोनों लेयरियां बन जाती हैं इसे हम क्रोमेटिड बोलते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्रोमेटिड आ गए? 4 क्रोमेटिड, 1 2 3 एंड 4। अब हर एक क्रोमेटिड एक एक गैमेट में चला जाता है, ठीक है। आगे गैमेट बनाने हैं, 4 बनाने हैं हमें, तो ले आओ क्रोमेटिड को ले आओ। पहले इसमें रेड आएगा ना, रेड ले आई मैं, इसमें ब्लैक, इसमें ब्लैक एंड इसमें रेड। अभी यहाँ पे देखो, इसके पास ब्लैक आई कलर था, मतलब इसके पास भी ये ब्लैक होगा क्योंकि इसी की कॉपी है। इसमें ब्लैक आएगा, इसमें ब्राउन आएगा, इसमें ब्राउन आएगा क्योंकि वो इसकी कॉपी है। तो मान लो यहाँ पर ब्लैक आया, इधर को भी ब्लैक आया, इधर ब्राउन आया, इधर ब्राउन आया। अब कितनों के पास ब्लैक आया एंड कितनों के पास ब्राउन आया ये डिसाइड करो। 50% के पास आया ब्लैक कलर एंड 50% के पास आया ब्राउन कलर, ठीक है। अब हम लोग ना 50% लिखा ही नहीं, हम ना पता क्या करते, हम लोग परसेंटेज देखते, हम ये नहीं देखते, ये गिनते थोड़ी है यार कि इसके पास कौन सा, इसके पास ब्लैक आया, इसके पास ब्राउन आया, हम परसेंटेज देखते। अब देखो, एक मेल जब फीमेल में इजैकुलेशन करता है अपना स्पर्म, तो कितना करता है पर इजैकुलेशन? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को इजैकुलेट कर देता है फीमेल की बॉडी में। तो 200-300 मिलियन कहाँ पे, हम उनको थोड़ी गिनते हैं कि यार कि कितने स्पर्म इजैकुलेट किए, ब्लैक कौन सा है, क्या ब्राउन कौन सा कलर डिसाइड करेगा। हम लोग परसेंटेज देखते हैं। हम लोग ऐसे ही क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस उठाना है क्रोमोसोम को, कॉपी करते हैं। सबसे पहले क्रोमेटिड बनता है, हर एक क्रोमेटिड मतलब गैमीट्स में जाना है, हर एक क्रोमेटिड को अब एक एक गैमीट में चले जाना है। तो हमारे पास 50% ब्लैक बनता है, 50% ब्राउन बनता है। क्विक रिवीजन करवा दो एक बारी। देखो, ये लेक्चर आपके लिए लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये टर्म्स, कुछ सिंपल सी टर्म्स हैं यार, बेसिक है, ये समझ में नहीं आए तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस समझ में नहीं आएंगे और वेरिएशंस। जीन क्या है? एक ऐसा पार्ट डीएनए का जो कि कंप्लीट आरएनए को कोड करता है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? ऐसे जीन जो सेम करैक्टर के लिए कोड करे सेम लोकेशन पे, ठीक है, करैक्टर के लिए कोड करते हैं सेम लोकेशन पे, होमोलोगस। लोकस क्या है? पार्टिकुलर लोकेशन है ना क्रोमोसोम। एलील क्या है? ऐसे जीन जो सेम लोकस पे हो, सेम लोकेशन पे हो होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो करैक्टर के लिए तो कोड करे, बट जरूरी नहीं है कि वो ट्रेट के लिए कोड करे। वो ट्रेट के लिए कोड कर भी सकते, डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड कर भी सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही ट्रेट के लिए कोड करे, कोई ब्राउन के लिए कर सकता है, मतलब कोई ब्राउन के लिए कर सकता है कोड, कोई ब्लैक के लिए कर सकता है। डोमिनेंट क्या है? जब एक क्रोमोसोम डोमिनेट कर दे दूसरे को, उसे हम इसको हम रिसेसिव करेंगे। जो दब गया वो रिसेसिव है, जिसने उसको दबाया वो डोमिनेंट है। होमोजाइगस क्या है? कोई भी दो एलील जो सेम ट्रेट के लिए कोड करे। हेटेरोजाइगस क्या है? कोई भी ऐसे दो एलील जो डिफरेंट ट्रेट के लिए कोड करे। फिनोटाइप क्या है? फिजिकल फीचर्स, फिजिकल करैक्टर जो आपको सामने से दिख रहे हैं। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिनको आप देख नहीं सकते, जेनेटिक मैटेरियल जो आपके अंदर पड़ा हो उसे कोई नहीं देख सकता है। गैमेट फॉर्मेशन बता दिया है। एंड आलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स क्या है? ऑटोसोम्स वो है 1 से लेकर 22 तक जो सेक्स डिसाइड नहीं करते, और आलोसोम वो है जो सेक्स डिसाइड करता है 23 नंबर पे जो क्रोमोसोम। आई होप आज का बेसिक जो चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में जैसे आपको पता है ना कि मेंडल सुनते रहते हो, मेंडल कौन है, कल बताऊंगी कि मेंडल ने क्या काम करा था, और बेचारे मेंडल को फिर डिप्रेशन भी हो गया था, बहुत ही सेंसिटिव था मेरी तरह। तो कल इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चाहते हो मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।